नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पर स्वागत करता हूं। और हम जो सीरीज़ कर रहे थे, ये प्रतिशत की सीरीज़ कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। देखें, आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अगर उसकी आय में 19% की वृद्धि होती है और खर्च में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी कुल बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ तो सभी लोग जानते होंगे। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, एक्सपेंडिचर क्या होता है? मेरा खर्च। ठीक, या फिर मैं एक काम करो, इनकम ले लो। अगर मैं बात करूं इनकम, आय मेरा क्या होता है? एक्सपेंडिचर, जिसे हम खर्च भी बोल देते हैं, प्लस क्या होता है? मेरा सेविंग, प्लस क्या होता है? मेरा बचत। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? खर्च। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आय। इनकम को बोलेंगे आय, एक्सपेंडिचर को बोलेंगे खर्च, और सेविंग को क्या बोलेंगे हम लोग? बचत। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब क्या होता है? गौर से देखो, 80% का मतलब होता है भाई 80/100, यही तो मतलब होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति मेरी 100 कमा रहा है, अगर किसी की 100 इनकम है, तो वो खर्च कितने कर रहा है? 80। यही हुआ ना। कोई इंसान 100 कमा रहा है तो खर्च कितने करेगा? 80। अगर मैं इनकम 100 रुपये ले लूँ तो खर्च कितना कर दिया उसने? 80% का मतलब कितना खर्च कर दिया उसने? 80 रुपये। जब 80 रुपये वो खर्च कर देगा तो सीधी सी बात है, उसने बचाया कितना होगा? मेरा 20 रुपये। 20 रुपये बचाया होगा भाई। आगे क्या कह रहा है? अगर उसकी आय में 19% की वृद्धि होती है, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 19%। 19% का मतलब क्या होता है? अगर उसकी आय 100 रुपये है तो उसमें वृद्धि कितने की हो गई? मेरी 19 की वृद्धि हो गई। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये आय भी तो मेरी 100 रुपये ही है। अगर मैं 19% इसमें वृद्धि करूंगा, 90% की मैंने वृद्धि कर दी, तो कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरा? सीधी सी बात है, मेरा कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा? यहाँ से 19 रुपये, और 100 में 19 में जोड़ दूंगा तो ये मेरा कितना आ गया? 119। सभी की समझ में आ रहा होगा? चलो, अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है? उसकी कुल बचत में उसके कुल खर्च में 30% की वृद्धि होती है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 30% की। 30% का 80 पे कितना बढ़ी है? 24। आप इधर कर लेना। 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30/100। 80 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 दिया 24। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका 80% निकालूँ तो मेरा कितना रुपया बढ़ गया? अगर मैं इसका 30% निकालूँ, अगर मैं इसका 30% निकालूँ तो मेरा कितना रुपया बढ़ गया? सीधा सीधा 24 रुपये बढ़ गए। ठीक है, प्लस के 24। क्लियर है? अगर 80 में 24 रुपये बढ़ गए तो कितना हुआ? अमाउंट कितना हुआ? ये 104। भाई 104 ही होगा ना। 80 + 24 कितने होते हैं मेरे? 104। ये 119 है, ये 104 है, तो ये यहाँ जो बचा होगा मैं कितना ऐड करूंगा कि 104 में कितना ऐड करूं कि मेरा 119 आ जाए? सीधी सी बात है, कितना ऐड करूंगा मैं? 15। तभी तो दोनों को जोड़ के 119 आएगा। 104 + 15 जोड़ के कितना आ गया? 119। अब गौर से देखो, आगे क्या पूछ रहा है? उसकी कुल बचत में, बात किसकी हो रही है? बचत की। अगर मैं बचत यही तो है, सेविंग बचत यही तो है। गौर से देखो, कोई चीज़ 20 से कितनी हो रही है? 15। इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ पहले 20 थी, अब कितनी हो रही है? 15। कितने की कमी हुई? 5 की कमी हुई ना भाई। 5 की तो कमी हुई, लेकिन 5 की कमी कितने से? 20 से। तो 5/20 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100%। 20 से अगर मैं काटूंगा, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। 25%। इतना तो मेरी समझ में आ गया, 25% है। लेकिन ऑप्शन मेरे दो हैं भाई, प्लस या माइनस, वृद्धि हो रही है या कमी। गौर से देखो, पहले 20 था कोई चीज़, बाद में 15 हो गई, तो सीधी सी बात है, कमी हो रही है या नहीं हो रही? और कमी के लिए मैं क्या लिखता हूँ? माइनस। तो इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देख लो जल्दी जल्दी। आय का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। में जितने कमाऊंगा, जितने खर्च करूंगा, जितने बचे उतनी इनकम होगी। बोल रहा है 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 100 रुपये कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा? 20। 19% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 पे 19 रुपये बढ़ गए, तो टोटल कितना हो गया मेरा? 119। आगे क्या बोल रहा है? 30% की वृद्धि हो रही है। किस पे? 80 पे। अगर मैं 30% निकालूंगा 80 पे तो मेरा कितना एक्स्ट्रा आना चाहिए? 24।
80 में 24 कर दिया 104। 104 में मैं कितना जोड़ूं कि 119 आ जाए? तो सीधी सी बात है 15। कोई चीज़ 20 से 15 हो रही है, मतलब कितने की कमी हो रही है मेरी? 5 की। 5 की कमी कितने पे? 20 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100%, तो आ जाएगा माइनस के 25%। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। इसको तो आप उड़ाई दोगे एकदम, मुझे उम्मीद है। देखो, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या? सेविंग। हिंदी में अगर बोले तो आय इजकल टू क्या? खर्च प्लस बचत। ये चीज़ें तो आप हिंदी में समझ जाओगे, मुझे नहीं लगता इसको बार बार लिखना चाहिए। आय इजकल टू खर्च प्लस बचत। कितने खर्च कर रहा है? 75%। इसका मतलब उसकी आय अगर 100 रुपये है तो कितना खर्च कर दिया? 75। अगर आय 100 रुपये है, 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितने रहा होगा? वो सीधी सीधी 25। भाई 75 प्लस 25 तभी तो 100 होगा। आगे क्या बोल रहा है, गौर से देखें। अगर उसकी बचत में 20% की कमी होती है, अब ये याद रखना कमी हो रही है भाई, किसमें? बचत में। कितने? माइनस के 20%। अगर मैं 20% निकालूं तो 1/5, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। आप इधर कर लो, 20%, 20/100 कितने पे कमी हो रही है? 25 पे ना, मल्टीप्लाई बाई 25। 20 से काटूंगा, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, मतलब कितने की कमी हो गई? 5 की। कितने की कमी हो गई? 5 की। 5 की कमी किस पे? 25 पे ही ना। तो अगर मैं माइनस के 5 कर दूं, अगर मैं माइनस के 5 कर दूं, इधर देखो, अगर मैं माइनस के 5 कर दूं, कितने में से? 25 में से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 20। 20 ही आएगा ना भाई। 25 में से 5 माइनस करने में कितना आता है? 20। आगे देखो, आगे कह क्या रहा है? उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो सके। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की। खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है भाई? 20% की। 20% का मतलब कितना होता है? यहाँ 20% की वृद्धि कर दो। अगर 20% की वृद्धि करता हूँ 75 पे, वो चीज़ फिर ले लो, 20%, 20/100, 75 पे कितना? मल्टीप्लाई बाई 75। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 5 दिया 15, मतलब कितने की कमी हो गई? 15 की। 75 से अगर मैं 15 माइनस कर देता हूँ तो मेरा कितना आएगा भाई? 60। मेरा कितना आ जाएगा? 60। सॉरी, 20% की वृद्धि हो रही है प्लस, ठीक है, वृद्धि हो रही है। क्या आ जाएगा मेरा? प्लस। 75 प्लस 15 कितना आ जाएगा मेरा? यहाँ से देखा जाए तो सीधा सीधा 90 आ जाएगा भाई। ये कितना आ गया मेरा? 90। अब देखो, ये 90 है, ये 20 है, इसका मतलब जो मेरी आय रही होगी वो 110 रही होगी या नहीं रही होगी? बोलो, आय मेरी 90 प्लस 20 कितना होता है? 110। चलो, अब गौर से देखा जाए, वो आय में वृद्धि पूछ रहा है भाई, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसमें? आय में। और आय कितनी बढ़ रही है? 100 से कितनी बढ़ रही है? 110। इसका मतलब कितनी इंक्रीज हो रही है? मेरा 10 ही तो इंक्रीज हो रहा है। कोई चीज़ 100 से 10 हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है? 10। कितने पे? 100 पे। तो 10% सीधा सीधा आ जाएगा। 10/100 प्रतिशत निकालने के लिए 100%, 100 से 100 कर गया कितना? 10% की क्या वृद्धि या कमी? वृद्धि। 10% की। ऑप्शन नंबर क्या? ए। दोबारा देख लो, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर कोई इंसान 75% खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसकी आमदनी 100, 75 खर्च कर दिया तो बचे कितने? 25। बचत में 20% की कमी हो रही है, मतलब 20% कितना आ जाएगा? 5 की कमी हो गई। 25 में से 5 की कमी हो गई 20। एक्सपेंडिचर खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 20% 75 का कितना आ जाएगा? 15 जोड़ दूंगा, 90 और 20 कितना आ जाएगा मेरा? 110। कोई चीज़ 100 से कितनी हो रही है मेरा? 110, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। कितने पे? 100 पे। कितना आ जाएगा मेरा? 10%। नेक्स्ट देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला, गौर से देखना, ठीक है। क्वेश्चन मेरा कह क्या रहा है? अगर किसी व्यक्ति की आय, ये आय है, आप इसको कर लेना, अगर किसी व्यक्ति की आय और व्यय का, अगर किसी व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात है, ये इसको अनुपात लिख लेना, 12:7 है अनुपात, 12:7 है।
अगर उसकी आय में 8.33% की वृद्धि होती है, जिससे बचत में 40% की वृद्धि होती है, और कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या है, एकदम एक व्यक्ति आय और व्यय का अनुपात। मैंने तुम लोगों को बताया है इनकम इक्वल टू क्या होता है मेरा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम मतलब आय, आय मेरा क्या होता है, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, ठीक है। चलो किसका अनुपात है, आय और व्यय, ये व्यय है, व्यय बोलते हैं खर्च। आय कितनी है, 12 रुपये, और खर्च कितना है इसका, 7, 12:7, ये दे रखा है ना भाई। जब ये 12 है ये 7 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या मेरा 5 नहीं आया होगा, बिल्कुल 5 आया होगा। 7 और 5 मिला के कितना होता है मेरा, 12 है। आगे क्या कह रहा है, उसकी आय में 8.33% की वृद्धि होती है, 8.33%। अगर किसी ने पहली क्लास करी होती तो एक बात समझ में आ रहा है, 8.33% किसकी वैल्यू होती है, 8.33% वैल्यू होती है 1/12%, 1/12, 8.33%। कुछ याद आ रहा है, ठीक है। चलो परसेंट की पहली क्लास में, इसका मतलब क्या हुआ, 8.33% का अगर हम वैसे निकालें, हमें नहीं समझ में आता भाई 1/12 कैसे आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 सही 1/0.33 को 1/3% नहीं लिख सकता क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 8 तिया 24 और 1 25, क्या मैं इसको 25/3% नहीं लिख सकता? और परसेंट हटाऊंगा नीचे, कितने की मल्टीप्लाई होती है, 100 की। 25 से काटूंगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और ये कितना आ गया, 4 तिया 12 है। लेकिन ये अब बच्चों वाली चीज़ें ये बार बार नहीं बताने की होती हैं, ये आप समझ जाना इसको कि 8.33% की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ 12 है तो उस पर कितने की वृद्धि हो गई भाई, 1 की। तो ये भी तो चीज़ 12 ही थी, इस पे 1 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब ये चीज़ मेरी कितनी हो गई, 13। आगे क्या कह रहा है, बचत में 40% की वृद्धि होती है, किसमें, बचत में। इसका मतलब बचत में 40% की वृद्धि हो रही है। 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5, 40/100, 20 से काट भाई, 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे, या 40% ये लिख लो, 2/5, यही होगा ना, 20 से काटेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ मेरी 5 रुपये है तो उस पर कितने की वृद्धि हो गई, 2 रुपये की। अगर कोई चीज़ मेरी 5 है, 40% का मतलब क्या होता है भाई, यही तो होता है 40/100 मतलब 2/5। कोई चीज़ अगर मेरी 5 है तो उस पर कितने की वृद्धि हो गई, 2 की। 5 में 2 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 7। अब आप गौर से मुझे ये बताओ, यहाँ 13 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, यहाँ जो वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी बताओ, 6 ही रही होगी ना भाई। 7 और 6 मिलके 13 होते हैं। अब बोल रहे खर्च में बताओ कितने उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है। तो खर्च में भाई मोटा मोटी देखो, कोई चीज़ 7 से 6 हो रही है ना, 7 से कितनी हो रही है, 6। कितने की कमी आ रही है, 1 की। कितने पे, 7 पे। और 1/7 आप जानते हो किसकी वैल्यू होती है, 14.28% बोल दो या 14 सही, 2/7 बोल दो, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन कौन सा है मेरा, बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा। चलो रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, पर फिर भी मैं कर ही दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, आय और व्यय का अनुपात 12:7 है। ये 12 है, 7 है, तो ये कितना रहा होगा, 5, क्योंकि 7 + 5 मिलके 12 है। 8.33% की वैल्यू होती है, 1/12। 12 पे 1 वृद्धि होगी तो बचा कितना, 13 है। 40% वृद्धि, 40% का मतलब होता है 2/5। 5 पे कोई चीज़ कितनी एक्स्ट्रा हो गई, 2। 5 और 2 7। ये 13 है, ये 7 है, तो ये कितना है, 6। कोई चीज़ 7 से 6 हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पे, 7 पे। और 1/7 किसकी वैल्यू होती है, 14 से ही 2/7%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, अगर आय, ये गलत हो गया है, चलो अगर आय और व्यय का अनुपात, ये आय कर लो इसको, चलो अगर आय और बचत का अनुपात 25:9 है, अगर बचत में 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए, देखो एक भी टाइप नहीं छोड़ रहा हूं मैं, चाहे फ्रैक्शन में ले लो, चाहे रेशियो में ले लो, चाहे परसेंटेज में ले लो, मैंने सारे टाइप करा दिए हैं। इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दे सकता हूं भाई ये बात, लेकिन मेहनत तुम लोगों को करनी है। देखो क्या क्या रहा है, आय, इनकम इक्वल टू क्या हो गया मेरा,
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये कहानी तो हम बचपन से ही करते आए, इसमें तो किसी को दिक्कत हो ही नहीं रही होगी। क्या कह रहा है, अगर आय और बचत का अनुपात 25:9 है, 25, ये बचत कितनी है मेरी 9, खर्च कितना आ रहा होगा, सीधी सी बात है, खर्च 16 आया होगा, 16 प्लस 9 कितना हुआ मेरा 25। बोलो भाई ये 25 है, ये 9 है, 25 में से 9 माइनस करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा, सीधी सी बात है। आगे क्या कह रहा है, खर्च में 25% की वृद्धि होती है, किस में वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि हो रही है, किस में, खर्च में। आय में 2100 रुपये की वृद्धि होती है, और अगर बचत में 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए, बचत को कितना, बचत मतलब सेविंग, 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए। चलो देखें कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखो एक बात देखो, अगर मैं बोला जाए कि मैंने तुम्हें भाई 1/3 टॉफ़ी दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा, मोटा मोटी देखूं तो अगर मेरी 3 टॉफ़ी थी तो मैंने तुम्हें कितनी टॉफ़ी दे दी, 1, इसका मतलब 1/3 हुआ। दूसरे को जो बची कितनी टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी बची, कितने में से, 3 में से 1/3 हिस्सा दे दिया तो बचा कितना, 2/3, यही होता है ना। मतलब टोटल अगर 3 है तो तुमको कितना मिल गया भाई, 1। चलो अच्छी बात है, ये चीज़ सबकी समझ में आ गई होगी। अब वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, 1/3 वृद्धि हो रही है, 1/3, इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ अगर मेरी 3 है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। लेकिन मेरी चीज़ है कितनी, 9, तो 9 पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, 3 की। कैसे निकालेंगे भाई, इसको 9 बनाने के लिए मैं 3 की गुणा करूंगा, इसमें 3 3 9, जब नीचे 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ऊपर भी कितने की मल्टीप्लाई होगी, 3 की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ 9 है तो मैं सामने वाले को कितना दूंगा, 3। भाई इसको आप काटोगे तो उसी फॉर्म में तो आ जाएगा 1/3। ये चीज़ मेरी 9 है तो मैं कितने की वृद्धि कर दूंगा, इस पे 3 की वृद्धि हो रही है, प्लस होगा ना, 9 और 3 कितना हुआ मेरा, 12। नहीं दिक्कत होनी चाहिए किसी को। आगे क्या बोल रहा है, खर्च में 25% की वृद्धि होती है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। मतलब कोई चीज अगर 4 है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। और ये है कितना, 16 है, तो 16 बनाने के लिए मैं इसमें कितने की गुणा करूंगा भाई, 4 की। जब नीचे 4 की गुणा हो रही है तो ऊपर भी तो 4 की गुणा होगी। 16 पे कितना इंक्रीज हो जाएगा मेरा, 4। 16 पे कितना, देखो अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो आप मोटा मोटी भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान सा हो जाता है। वो बच्चों वाली चीज़ें छोड़ दो, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। 25% वृद्धि हो रही है तो 25/100 कितने पे, 16 पे, तो 1 4 और 4 चौक 16, कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। आप वैसे भी कर सकते थे, 25% वृद्धि हो गई तो कोई चीज़ कितनी हो गई, 125/100 मल्टीप्लाई बाई 16, 25 से काटा 5, 25 चौका 60, 4 चौक 16 और 4 पंजा 20, 16 और 4 कितना हो गया मेरा, 20। जो आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, टाइम फुटा नहीं करते। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, ये मेरा 20 है, ये 12 है, तो 20 और 12 कितना हो गया मेरा, 32। 20 और 12 कितना, अगर मैं गौर से देखूं तो मेरी इनकम में भाई कितने की वृद्धि हो रही है, कोई चीज 25 से 32 हो गया, कितने की वृद्धि हो रही है, 7 यूनिट की ना। कोई कितने की वृद्धि हो रही है, 7 यूनिट की। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि आय में कितने रुपए की वृद्धि हो गई उसकी, 2100 रुपए की। भाई ये भी तो वृद्धि है और वो भी वृद्धि है, क्या मैं दोनों को बराबर नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2100। अगर मैं इसको काटता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2100/7 कितना आ जाएगा मेरा, 300। अब पूछा क्या, प्रारंभिक बचत। प्रारंभिक बचत थी कितनी मेरी, 9 यूनिट। 9 × 300 कितना आ गया मेरा, 2700। कुछ भी पूछा होता सारी चीज निकल, अगर प्रारंभिक एक्सपेंडिचर पूछा होता तो 16 × 3 4800 आ जाता। ये पूछा होता तो 25 × 300, कुछ भी पूछ ले, प्रारंभिक बचत मेरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। देखें एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, आप कहीं जॉब करने जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं कि भाई आपको 5 लाख का पैकेज देंगे या 10 लाख का देंगे, लेकिन एक्चुअल में 5 लाख रुपए आपको मिलते नहीं है। कुछ आपका टैक्स में भी चला जाता है, कुछ डिडक्शन भी हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं। चलो
एक चीज़ और देख लो, जो आपकी इनकम होती है आय, ठीक है, जो बोल दिया कि भाई 5 लाख का पैकेज है, वो किस चीज़ों को मिला के होता है? 2 चीज़ों को मिला के होता है। एक होता है मेरा नेट इनकम। नेट इनकम होती है भाई शुद्ध आय, जिसे आप खर्च कर सकते हो, जो आपकी जेब में पैसा आएगा, प्लस क्या आ जाएगा मेरा? टैक्स। भाई देखा जाए तो वो टैक्स भी तो तुम्हारी इनकम ही है। कहने का मतलब अगर तुमने 2 रुपये टैक्स दे दिया, 3 रुपये तुम्हारी शुद्ध आय है, तो एक्चुअल में जो इनकम हुई आपकी कितनी हुई? 5 ही रुपये ना। एक्चुअल में जो इनकम हुई क्या हुई? 5 रुपये। आगे कह रहा है अगर आयकर में 17% की वृद्धि होती है, टैक्स में जो वृद्धि हो रही है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, कितने % की वृद्धि हो रही है? 17% की। ठीक है, क्या बोल रहा है? शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। शुद्ध आय किसको बोलते हैं हम? नेट इनकम को। नेट इनकम कितनी कम हो जाती है मेरी? 3%। यही बोल रहा है ना भाई। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में चीजें क्रॉस में चलती हैं, आप जानते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? टैक्स अपॉन नेट इनकम। देखो ये क्वेश्चन होते बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर पेपर में आ गया ना तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये मुंहजबानी क्वेश्चन है। अब मैं इसको मुंहजबानी बताने वाला हूँ। ये मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ रह जाएगा कितना? ये 17 इसके नीचे पहुँच जाएगा, 3/17। भाई मैंने क्या किया? नेट इनकम को यहाँ ले लिया और ये 17 को नीचे पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी आदमी की शुद्ध आय कितनी है? 17, मतलब तुम्हारी जेब में कितने रुपए गए? 17 रुपये। और आपने टैक्स कितना दे दिया? 3 रुपये। भाई नेट इनकम कितनी आई आपकी? 17। नेट इनकम आपकी कितनी आ रही है? 17। टैक्स कितने का दे दिया आपने? 3 रुपये का। तो आय आपकी कितनी हुई? 20 ही रुपये हुई ना, 20 ही रुपये हुई। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है दर निकालने का। दर क्या बोलते हैं हम लोग? रेट। रेट में क्या होता है? जितना भी मेरा टैक्स होता है अपॉन टैक्स प्लस नेट इनकम मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा मेरा? 100। कैसे? टैक्स मेरा कितना है? 3 रुपये। 3 प्लस कितना आ गया मेरा? 17 और मल्टीप्लाई कितना? 100%। यही होगा ना? 3/20, 3/20 मल्टीप्लाई बाई 100%। 20 से कितनी बार गया? 5, और 5 दिया कितना आया? 15%। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा? बी। अब देखो ऐसे करना नहीं है, मुझे समझाना था, मैंने इसलिए ये पूरी बकवास करी है। आप क्या करना है? जो भी छोटी वैल्यू हो, अब इसमें छोटी वैल्यू, अब ये मत देखना वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, टैक्स हमेशा तुम कम ही दोगे जितना कमा रहे होगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3 रुपये कमा रहे हो 17 रुपये तुम टैक्स दे दोगे। कोई बेवकूफ़ी होगा भाई, 3 रुपये जेब में ला रहा है और 17 टैक्स दे रहा है। टैक्स हमेशा कम ही होता है। जो वैल्यू कम होती है उसको हमेशा ऊपर रखो। कम वैल्यू कितनी है मेरी? 3। दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। 17 और 3 क्या ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक हमारा फॉर्मूला है। 17 और 3 कितना हुआ मेरा? 20 मल्टीप्लाई बाई 100%। 20 पंजे 100, 5 दिया 15। ऑप्शन आया। आगे बढ़ो। ये भी सेम क्वेश्चन है। सबसे छोटी वाली वैल्यू इसमें कौन सी है भाई? 3। 12 प्लस 3 15 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100%। 3 से मैंने काटा 5, 5 से कितना? 20। 20% कौन सी वैल्यू है मेरा? सी। ऑप्शन नंबर टिक करो। छोटी वाली ऊपर, दोनों को जोड़ दो, मल्टीप्लाई बाई 100%। नेक्स्ट चलते हैं। देखें बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने किए भी होंगे। किसी चुनाव में उम्मीदवार वाले, आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा किसी भी एग्जाम में। आगे क्या कह रहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा। देखो क्या बोल रहा है? 2 उम्मीदवार थे, मैंने मान लिया कि टोटल वोट मेरी, शुरू में गौर से समझना, टोटल वोट मेरी 100 है, ठीक है। 20% अवैध घोषित हो गए। कितने? 20%। 20% अवैध का मतलब होता है भाई ये 20% जो वोट हैं वो क्या हो गई मेरी? बेकार हो गई, ठीक है, अवैध हो गई, बेकार हो गई। कोई दिक्कत? अगर मेरी 100 में से 20 बेकार हो गई तो बाकी की जो मेरी बची जो सही वोट थी वो कितनी रही होंगी? 80 ना। 100 में से 20 बेकार हो गई तो बची कितनी मेरी? 80। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा होगा? अच्छी बात है। क्या कह रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 60%। वैध मतों का 60%। वैध मत तो ये 80 है ही ना,
इसका कितना 60%। ठीक है, किसको मिल रहा है? जीतने वाले को। आप मुझे एक बात बताओ, जब जीतने वाले को 60 मिल रहा है तो क्या हारने वाले को मेरा 40% नहीं मिल रहा होगा? हारने वाले को 40 ही मिल रहा होगा। 60 + 40 मिलकर कितने होते हैं मेरे? 100। अगर मैं 60% निकालूंगा 80 का तो मेरा कितना आ जाएगा? 48। मैं इधर बता देता हूँ, 60% 60/100 कितने का भाई? 80 का। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो गई, 6 8 कितना? 48। मतलब जीतने वाले को वोट कितनी मिल रही है मेरी? 48। कोई दिक्कत? हारने वाले को कितनी मिल जाएंगी? 32। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40% 40/100 × 80, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 चौक 32। अगर परसेंटेज में निकालना है ना, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, और 100 नीचे होता है तो 2 जीरो हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये कौन सा था? जीतने वाला। और ये कौन सा था मेरा? हारने वाला। दोनों का अगर मैं अंतर देखूं, डिफरेंस देखूं, मेरा कितना आ गया भाई? 16। 48 में से अगर मैं 32 को माइनस करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 16 यूनिट। बोलो, अंतर 16 से क्या है? लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो कितने वोटों से जीत गया? 4800 वोटों के गैप से। तो ये गैप और ये गैप दोनों गैप ही है ना, दोनों अंतर ही है। क्या मैं बराबर नहीं रख सकता? बिल्कुल बराबर रख सकता हूँ। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 4800। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू 4800/16। 16 से कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब ये कितना आ गया मेरा? 300। पूछ क्या रहा है कि मतों की संख्या ज्ञात करो। मतों की संख्या मैंने शुरू में कितनी ली थी? 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 300। तो 100 × 300 कितना आ गया मेरा? 30,000। ठीक है, इससे आप निकाल सकते थे ऑप्शन नंबर। लेकिन इससे कुछ लूप होल है। लूप होल क्या होता है? कुछ कमियां हैं, मैं बताता हूँ क्या कमियां। एक बात बताओ, चलो यहाँ तो मैंने 20% माना था, ठीक है। अगर मैं ये मान लेता कि 16 सही 2/3% मेरी वोट जो है बेकार हो गई, 16 सही 2/3। अगर 16 सही 2/3 खराब हो गई तो इसका मतलब आप इसमें से 100 में से 16 सही 2/3 माइनस 83.33 ये बचता। ये अब किस में पहुंच गया? दशमलव में, पॉइंट में पहुंच गया। अब जब यहाँ दशमलव में ये 83.33 आ जाता, क्या ये क्वेश्चन आगे के लिए टफ नहीं बन जाता? भाई जब यहीं पॉइंट आ गया तो ये सॉल्व करोगे 60%, इसका ये करोगे तो दिक्कत हो गई या नहीं हो गई? इसको हमें हटाने के लिए हमारा एक सीधा सीधा सिद्धांत है, कुछ है ही नहीं भाई, कुछ करना ही नहीं है, ये फर्जीवाड़े में पढ़ो ही नहीं। बहुत सारे टीचर रिकमेंड करते हैं, कुछ जो आसान होते हैं वो निकल जाएंगे, बाकी का आपने जहाँ आपका हार्ट सेट है अच्छी तरीके से वैसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मान लिया कोई संख्या मेरी कितनी है? x है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर x से मत बताओ। अरे भाई x से नहीं, तू a ले ले, b ले ले, c ले ले, जो आपका मन करे वो ले लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई संख्या मैंने x मान ली। अब क्या बोल रहा है मेरा? 20% अवैध हो गए। भाई 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? 80% ही ना। और 80% की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 4/5। भाई 80% को मैं 80/100 लिख के 20 से नहीं काट सकता, 20 चौक 80, 20 25 100। तो वैध कितने रहे मेरे? 4/5 लिख सकता हूं मैं या नहीं? बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे क्या बोल रहा है? कुल वैध मतों का 60% मिल रहा है किसको? जीतने वाले को। भाई मैंने मान लिया 2 लोग थे, एक जीतने वाला जिसको कितना मिला? 60%, और दूसरा क्या था मेरा? हारने वाला, जिसे कितना मिला? 40%। यही है। और जो दोनों का जो अंतर आ रहा था, अंतर कितना आ रहा है मेरा? 20%। भाई 60 में से 40 गए तो कितना आया मेरा? 20%। और ये अंतर की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? 4800। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत आसान सा है, ध्यान से समझते रहना, दिक्कत ही नहीं थी। देखो अब मैं क्या करूं, मेरी एक बात समझ में आ रही है, ये मेरा आ गया x, ये आ गया 4/5, ये मेरा 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। बोलो, इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 4800। लिख सकता हूं या मैं नहीं? बोलो, 4 से मैं इसको कितनी बार काट लूंगा? ऊपर ऊपर की चीजें इक्वल टू से कट जाती हैं। 4 से ये 4 एकम 4, 1200। 12 पंजे 60 पंजे कितना आ गया मेरा?
बोलो आसान था या नहीं? अब इसमें कुछ भी वैल्यू होती, अगर मान लो मैं 16.66% कर देता, 16.66% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6, मतलब 1/6 अवैध हो गई, तो वैध कितनी बची? 5/6। आप 5/6 लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे और भी आगे क्वेश्चन है, देखें, टेंशन मत लेना, बस सीखते रहना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरा? बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। देखो अब इसमें 12.5% वैल्यू आ गई, अगर मैं 12.5% ट्री में करूंगा तो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा हो जाएगी। क्या कह रहा है? किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, अच्छी बात है। 20% ने मतदाता में चुनाव में भाग नहीं लिया। आप ये बताओ, जब 20% ने नहीं लिया तो कितनों ने लिया होगा? 80%। और 80% की वैल्यू मेरी कितनी होती है? 4/5। बकवास नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आओ। डाले गए वोटों का 12.5% अवैध घोषित हो गए, मतलब 20% तो डालने ही नहीं गए, तो उनका तो हटा ही दिया। 80% की वैल्यू 4/5, 12.5% अवैध घोषित हो गए। 12.5% की वैल्यू होती है कितना? 1/8, मतलब टोटल अगर 8 लोग हैं तो उनमें से कितनी वोट बेकार हो गई? 1। तो वैध कितनी बची? 7। क्या मैं इसको 7/8 नहीं लिख सकता? वैध बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आगे क्या कह रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिल रहा है? 70। एक बात बताओ, जब जीतने वाले को 70 मिल रहा है तो हारने वाले को 30 नहीं मिल रहा होगा क्या? दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 40%। और 40% की वैल्यू कितनी होती है? 40/100, मतलब 2 कितना? 5। 20 से काटोगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, इसका कितना? 2/5। और वह कितने वोटों से जीत गया? 5600 वोटों से जीत गया। कितनों से जीत गया? 5600 वोटों से। चलो करो, कैलकुलेशन कर दो फटाफट, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। अब तो तुम लोग होशियार हो गए हो, बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करो। देखो 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, इसका मतलब 7 चौक 28 दूनी 56, ये पूरा कितनी बार चला गया भाई? 100 बार, ऊपर कट गया। 5 पंजे 25, 8 कितना? 200। 200 में 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा भाई? सीधा सीधा 20,000। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो, सबकी समझ में आ रहा होगा? दोबारा देख लो भाई, 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, ऊपर की चीजें कट जाती है। मैंने 56 से 5600 कितनी बार काट दिया? 100 बार। और ये चीजें 5 8 40 पंजे कितना? 200। 200 में ऊपर जाके 100 की मल्टीप्लाई हो जानी है, कितना आ गया मेरा? 20,000। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट चलो। सेम को भाई एक चीज बताओ, अभी जो हो रहा था कुछ ऐसा हो रहा था कि 20% ने वोट नहीं डाले, 12.5% बेकार हो गई, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि 200 लोग वोट डालने नहीं गए भाई, 200 वोट डालने नहीं गए, या मान लो 300 वोट बेकार हो गई, तो वो तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, वो तो यहाँ नहीं ले सकता। तो उसका एक आसान सा मेथड है, जो मैं मेथड बताने चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन उससे भी हो जाएंगे, जो मैंने कराया ना उससे भी हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। ध्यान से समझना बेटा, 2 मिनट कंसंट्रेट करना। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर दिक्कत नहीं होती है। इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल, ठीक है? चेन एक तरह से चेन की तरह बनती है। क्या कहता है? किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 20% ने भाग नहीं लिया तो इसका मतलब 80% ने लिया होगा। 80% की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 4/5। 80% की वैल्यू होती है 4/5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले में 5 थे भाई, 80% का 80/100 4/5, इसका मतलब अगर टोटल 5 लोग हैं तो कितनों ने भाग लिया? 4 ने। 20% तो हट गए ना। आगे क्या कह रहा है? मतों में 200 मत अवैध घोषित हो गए। कितने? 200। हम क्या करेंगे? ऐसे अंडरलाइन कर दो, एक लाइन बना दो, और अवैध घोषित हो गए मतलब -200। समझते रहना, बहुत आगे उसमें CI और SI में भी काम आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण में भी। -200। बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हो रहा है जी? 60%। किसको? जी मैं इसको ऐसे कर लूँ, जीतने वाले को मिल रहा है कितना? 60%। तो इसका मतलब हारने वाले को कितना मिल रहा होगा मेरा? 40, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए हमेशा? 100%। ठीक है? और उन कितने मतों से जीत गया वो? 600। भाई ये भी तो अंतर ही है, 60 और 40 का अंतर कितना आया मेरा? बोलो 20%। और 20% अंतर वो किसके बराबर है? 600 के। यही ना?
20% की वैल्यू कितनी आ गई 600। जब मुझे पता है 20% की वैल्यू मेरी 600 दे रखी है तो इसको आप 100% तो बना ही सकते हो। कितने गुणा करके 5 की, मान लिया 5 की इसमें गुणा कर दी तो ये 100% बन गया। तो इसमें भी 5 की गुणा कर दो तो ये कितना आ गया 3000। 3000 मतलब यहाँ तक की जो वैल्यू थी, यहाँ तक की जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ तक 3000। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 यूनिट की वैल्यू 600, ये कितना गुना गया 5 × 5 120, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, सॉरी 20% की वैल्यू 1/5 है। इधर देख लो, यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, 1 मिनट, हाँ 20% की वैल्यू 1/5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो ये कितना गुना गया मेरा 600 गुना। जब ये 600 गुना है तो ये भी 600 गुना कितना आ जाएगा मेरा 3000। बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आसान लगे, ये चीज़ें बताने की नहीं है, ये तो कैलकुलेशन की है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये वैल्यू कितनी आई 3000। हमको क्या करना है, अब ऐसे उल्टा चलना है। कैसे चलना है, उल्टा। अगर ये माइनस है तो क्या कर दो प्लस, 3000 में 200 प्लस कर दूंगा तो यहाँ तक वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई 3200। ये जो 3200 वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है 4 यूनिट की, किसकी 4 की। तो ये मेरा कितना गुना चला जाएगा 4 8 32 800। जब ये 800 गुना है रेशियो में तो सेम ही मल्टीप्लाई करता हूँ तभी रेशियो सेम होता है। जैसे मान के चलो मैंने कोई 2:3 लिया, इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी 2 की करूँगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, बाद में अगर मैं काटूंगा तभी तो वही रेशियो आएगा जब सेम से मल्टीप्लाई होगा। जब 800 की यहाँ गुणा हो रही है तो यहाँ भी 800 की कितना आ जाएगा मेरा 8 पंजे 4000, और यही मेरा क्या होगा आंसर, कितना आ गया मेरा 4000। ठीक है, इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्या कह रहा है 20% लोगों ने भाग नहीं लिया। जब 20% ने भाग नहीं लिया तो कितने लोगों ने लिया होगा 80%। 80% की वैल्यू होती है 4/5, मतलब शुरू में 5 लोग थे तो कितना ने भाग लिया 4 लोगों ने। 200 मत अवैध घोषित हो गए तो माइनस के 200। जीतने वाले को कितना मिल रहा है 60%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा मेरा 40%। दोनों का जो अंतर आया वो कितना आ रहा है मेरा 20%, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 600। 20% की वैल्यू 600 है, मतलब 100% होता है तो इसका 5 गुना हो जाएगा भाई, 20 पंजे 100, 6 पंजे 3000। यहाँ तक वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3000। पीछे से चलता हूँ तो जो भी साइन हो ना उल्टा होता है, ये प्लस होता है तो माइनस कर दो क्योंकि उल्टे चल रहे हैं हम। 3000 में 200 जोड़ दूंगा 3200, वो किसकी वैल्यू है 4 यूनिट की, कितना 800 गुना, और इसका 800 गुना कितना आ जाएगा मेरा 4000। ऐसे और भी क्वेश्चन करते हैं, देखें क्वेश्चन क्या कहना है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे 10, अब तो फटाफट आप कर लेना, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता ने चुनाव में भाग नहीं लिया सॉरी 10% ने नहीं लिया होगा तो कितनों ने लिया होगा 90%, और 90% की वैल्यू कितनी होती है भाई 10 से कितना आ जाएगा कोई चीज 9, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है 700 मत अवैध हो गए, माइनस के 700। कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, मतलब 70% हो रहा है, तो दूसरे को कितना हो रहा होगा 30%, दोनों मिला के 100, अंतर कितना आ गया 40%। 40% की वैल्यू कितना होता है 2/5, 2/5, और वो कितने वोटों से जीत गया 800 से, यही है। ये कितना गुना गया मेरा 2 चौक 8, 400 गुना, इसका 400 गुना कितना आ जाएगा मेरा 5 चौक 20, 2000। यहाँ तक जो वैल्यू निकल के आई वो मेरी कितनी वैल्यू निकल के आई भाई, कितनी निकल के आई 2000। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो भाई, ये 40% है, अगर मैं 100% की बात करूं तो इसका 2.5 गुना नहीं होगा क्या, 40 दूनी 80 और आधा 20, 2.5 गुना, तो इसका भी 2.5 गुना कर दो। जो ये 800 था 800 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और आधा 400, 16 4 कितना 2000। मुंह जवानी कर सकते हो। उल्टा चलूंगा तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये कितना आ गया मेरा 2700। 2700 किसकी वैल्यू आ गई 9 यूनिट की, 9 यूनिट ये कितना गुना गया मेरा 300 गुना, और इसका 300 गुना कितना आ जाएगा मेरा भाई, कितना आ गया 3000। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। नेक्स्ट चलो देखें, किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे,
अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एक पेपर में आया हुआ है। क्या क्या रहा है, कुछ है ही नहीं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है, किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। कितने, ए और बी। ये देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो मैं इधर नहीं इधर लिख लेता हूँ। ये ए है और ये बी है। आगे क्या कह रहा है, कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया। अगर 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब होता है कि अगर टोटल 5 लोग हैं तो ए को कितने लोग वोट देंगे, कितने वोट देंगे, 3। जब ए को 3 देंगे तो बी को कितने वोट देंगे, 2। यही मतलब हुआ। ए को अगर 3 लोग दे रहे हैं तो बी को कितने लोग देंगे, 2। यही मतलब हुआ ना। ए को 3/5 मिल रहा है, मतलब इसको 3 वोट मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 2। क्लियर है, समझ में आया होगा। आप मुझे एक चीज़ और बताओ, क्या मैं 3:2 लिखूं या 30:20 लिखूं या 300:200 लिखूं, इसमें कुछ अंतर है, डिफरेंस है। क्योंकि भाई फाइनली कट के तो आ तो वही जाना है, फाइनली कट के वही आ जाना है, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ए को वोट देने का बचे हुए लोगों ने बी को, बचे हुए कितने लोग थे, 2। मतदान के दिन 20% मतदाता ए को वोट देने से मुकर गए। ए को वोट देने से, वोट लिख लो, ए को वोट देने से मुकर गए। मतलब क्या हुआ, इन लोगों को खाने पीने को नहीं मिला। बढ़ता है ना, बढ़ता है, प्रधानी वाले दिन भाई बढ़ता है। तो इनका नहीं मिला तो ये बोले हम जा तुझे वोट नहीं देंगे, किसको, ए को। एक बात बताओ कितने लोगों ने बोला, 20%। अब 20% अगर मैं 3 का 20% करूं तो मेरे लिए पॉइंटों में चला जाएगा। अगर मैं 20% करूं 3 का तो क्या ये पॉइंटों में नहीं जाएगा, 3/5। मैं एक काम करता हूं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 300 और 200 मान लूं, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। अब मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। कैलकुलेशन आसान कैसे हो गई मेरी, देखें 20% की वैल्यू 20/100, कितने का 20%, 300 का। कितना बैठ रहा है, 60। मतलब क्या हुआ, मतदान के दिन ए को वोट देने का 20% मतदाता ए को वोट देने से मुकर गए। मतलब कितने लोगों ने मना कर दिया, 60 लोग। 60 लोग बोले हम तुझे वोट नहीं देंगे क्योंकि तूने हमें खाने को नहीं दिया। जब 60 लोग ए को वोट नहीं देंगे तो 60 लोग किसको वोट देंगे, बी को। मतलब इसकी वोट किसको चली गई, बी को। समझ आ रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और 15% किसको वोट देने से मुकर गए, बी को। अगर मैं 15% निकालूं कितने का, 200 का, तो मतलब कितना आ जाएगा मेरा, 15 दूनी 30। 30 लोग बोले हम तुझे वोट नहीं देंगे, हम किसको वोट देंगे भाई, जब इसको वोट नहीं देंगे तो ए को वोट जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। अगर मैं बात करता हूं तो 330 में से अगर मैं 60 माइनस कर देता हूं, 300 में से 60 माइनस किए तो 240 और 30 जोड़ दिया, ये मेरा कितना आ गया, 270 यूनिट। अगर मैं इसको करता हूं 260 में से ये घटाए तो ये कितना आ गया, 230। कितना आ गया मेरा, 230, ठीक है, 230। मतलब ए को कितना यूनिट मिल रहा है, 270, और बी को कितना मिल रहा है, 230। आगे क्या कह रहा है, वो कितने वोट से जीत जाता है, 800 वोट से। तो अगर मैं गौर से देखूं इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई, दोनों का अंतर 270 और 230, कितना अंतर आ रहा है, 40 यूनिट का। और 40 यूनिट किसके बराबर है, 800 के। 40 यूनिट किसके बराबर है, 800 के। जब 40 यूनिट 800 के बराबर है तो सीधी सीधी 1 यूनिट किसके बराबर आ गई मेरी, 20। बोलो 1 यूनिट 40 दूनी कितना, 80, 20। और टोटल ये लोग थे कितने, 500 यूनिट। भाई 300 और 200 कितने, 500 यूनिट। तो 500 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 5 दूनी कितना आ जाएगा मेरा, 500 यूनिट की वैल्यू 500 × 20, 5 दूनी 10 और 3 0, और कितना आ जाएगा मेरा ए, ऑप्शन नंबर ए। कुछ था ही नहीं, बस ये इसका जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो यही है समझने वाला, कि अगर इसको वोट नहीं देगा तो इसको देगा और इसको वोट नहीं देगा तो इसको देगा, ठीक है, आसान सा है।
अगर ना समझ में आए तो आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हो। देखें ताजे फलों, ये आगे फल वाले क्वेश्चन, आपको ये भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है पेपर में, ताजी फल और सूखे फल। ठीक है, एक इसमें एक चीज़ समझना कि फलों में जैसे मान लो संतरा है या कुछ भी है, तरबूज है, फल में जो हम काउंट करके चलते हैं ना, वो ये काउंट करके चलते हैं कि इसमें जो सूखता है वो क्या सूखता है, पानी। इसमें कभी भी गूदा नहीं सूखता है, क्या सूखेगा इसका, पानी। ठीक है, देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ताजी फलों में 80% पानी है। देखो ये एक ताजी फल मान लेते हैं और ये बेचारा एक सूखा सा फल मान लेते हैं, ये सूखा सा फल है। ठीक है भाई, चलो अब आगे क्या बोल रहा है, ताजी फलों में 80% पानी है। अगर मैं पानी की बात करूं, ताजी फलों में कितना पानी है, 80%। तो हमेशा फल में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक गूदा और एक पानी। पानी और गूदे को हम क्या बोलते हैं, पल्प। अगर 80% पानी है तो गूदा कितना होगा भाई, 20%, क्योंकि दोनों मिला के कितना हो जाएगा मेरा 80%, 100%, 80 और 20 100। अब आगे क्या कह रहा है, 60 किलोग्राम ताजे फलों से, मतलब जो ताजी फल है उसका वेट कितना दे रखा है मेरा, 60 kg। बात समझ में आ रही है। चलो कितने ताजी फलों में 80% पानी है, लेकिन सूखे फलों में पानी, अब इसमें जो पानी दे रखा है वो मेरा कितना दे रखा है, 20%। भाई क्या हुआ, पानी उड़ गया होगा, पहले 80% था, अब कितना रह गया, 20। जब पानी 80% है तो पल्प, पल्प किसको बोलते हैं, गूदा कितना रहा होगा इसका, 80%। पूछ रहा है कितने किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल, 60 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सके, यही ना, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, देखें आप मुझे ये बताओ, पानी तो उड़ता चलता रहता है, फिक्स तो होता नहीं। हम कभी भी पानी को नहीं लेते, पानी को काट दो, किसको लेंगे हम, पल्प को, गूदे को। 20% गूदा है, 20/100। इसका वजन कितना है मेरा ताजी फलों का, 60। दूसरी तरफ अगर मैं लूँ गूदा कितना है मेरा, 80%, 80/100। वजन मुझे नहीं पता, क्या मैं x नहीं मान सकता, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 दूनी कितना आ गया मेरा, 12। इजकल टू ये कितना आ गया, 4/5 क्या, x। 4 से मैं ये कितनी बार काट लूंगा, 3, और ये क्रॉस में जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा, सी। बोलो किसी को दिक्कत। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये ताजे फल हैं, ये सूखे फल हैं। ताजे फलों में 80% पानी है तो पल्प कितना हुआ, 20, जिसका ताजे फलों का वेट 60 है। सूखे फल कितने हैं मेरे, 20% पानी है तो पल्प कितना, 80। पानी को हम नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, पल्प को। 20% पल्प है, 20/100 कितने किलोग्राम में, 60 में। 80% पल्प है, कितने में, x में। काटा पीटी कर लेंगे हम तो मेरा कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। चलो, नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है। कुछ समय के बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है, नमक की मात्रा 18% हो जाती है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा है। एक बात बताओ, पानी में अगर हम नमक डाल दें और उसको उबालें तो नमक तो कभी भी जाता नहीं है, नमक तो मेरा फिक्स रहेगा। उड़ेगा क्या मेरा, पानी, और जो चीज़ बदलती है हम उसको तो लेते नहीं है। मान लो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से बता दूँ, ये एक बीकर है, नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा कितनी है, इसमें साल्ट की मात्रा है कितनी, 12%। ठीक है, कुछ समय के बाद 7 लीटर वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या हुआ, अगर मैं इसका वॉल्यूम V मान लूँ कि इसमें हमें पानी तो पता नहीं है कितने लीटर है, मैंने V मान लिया, A B C D Z अल्फा बीटा गामा, जो तुम्हारा मन करे वो मान लेना, क्योंकि फाइनली इसी की वैल्यू निकल के आनी है। 7 लीटर उड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले अगर V थी तो ये कितना हो जाएगा, V-7। भाई 7 लीटर उड़ जाएगा तो क्या आएगा, V-7। आगे क्या बोल रहा है, इसमें जो नमक की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी मेरी, कितनी हो जाएगी, 18%।
तो पूछ रहा है तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, मतलब V कितनी है, कुछ है ही नहीं। ये बताओ नमक कितना है, 12%, 12/100 किसका, V का। दूसरी तरफ मेरा कितना आ जाएगा 18%, 18/100 किस में से, V - 7 में से। बोलो कोई दिक्कत भाई, इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो मैं क्या काट नहीं सकता इसको, ये बाहर निकला हुआ है ना कॉमन। अगर यहाँ 100 यहाँ ले जाऊंगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा। अगर 6 से मैंने काटा इसको, 6 दूनी 12 है और 6 तिया कितना आ जाएगा मेरा 18, 6 दूनी 12 है और 6 तिया कितना आया मेरा 18। 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कितना आ गया 2V, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3V - 21। बोलो V को एक तरफ ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 3V - 2V और ये 21। V की वैल्यू कितनी आ गई 21 लीटर, मतलब शुरू में जो वॉल्यूम रहा होगा वो कितना रहा होगा मेरा 21 लीटर। ऑप्शन नंबर मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलो किसी को दिक्कत नहीं होनी भाई, नमक की मात्रा 12% है, वॉल्यूम नहीं पता है, मैंने V मान लिया, बाद में 18% हो गई नमक की मात्रा, लेकिन 7 लीटर पानी उड़ गया। जब उड़ गया तो क्या कर देंगे माइनस जितना पहले रहा होगा, तो 12% V का, 18% V - 7 का कैलकुलेशन कर लेना, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 25% है। इसको मैं सीधा ही करूंगा, अब वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा बेकार में टाइम। 25% है नमक की मात्रा, तो 25/100। आप 1/4 भी कर सकते हो, कट के वही आएगा। उसमें से 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, वॉल्यूम कितना रहा होगा V। अगर 9 लीटर मिला देंगे तो ये नमक की मात्रा कितनी हो जाती है 20%, और ये कितना हो गया V + 9। मैं डायग्राम इधर समझा देता हूँ कि पहले नमक की मात्रा कितनी थी इसमें 25% और ये V मान लिया, बाद में नमक की मात्रा कितनी हो गई 20% और इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया V + 9। क्लियर है। चलो 100 से 100 काट दूंगा दोनों तरफ, 100 से 100 कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये कितना आ गया मेरा 5V = 4V + 4 नाम कितना आ गया मेरा 36। 4 को अगर इधर लेके जाऊंगा 5 में से माइनस कर देंगे तो V कितना आ जाएगा मेरा 36 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है मेरा B, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। चलें नेक्स्ट चलें, बहुत अच्छे सवाल आ गए। ये होते हैं वेन डायग्राम वाले, ठीक है, आसान है, टफ नहीं है, तुम लोग तो कर ही लोगे यार, होशियार बच्चों तो सब कर लेते हैं। अब उसमें शॉर्टकट ढूंढना, ये ढूंढना, वो ढूंढना, समझ में नहीं आना, 100 तरह के बहाने वही लोग करते हैं जिनको कुछ करना ही नहीं है। जिसको करना है तो ना करने के 100 बहाने, करने का एक भी नहीं। इधर देखो क्या क्या है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम मेरा क्या बोलता है, किसी कक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं, ठीक है, मैथ में कितने लोग पास हैं 50%। 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, उत्तीर्ण हैं, और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं, 60 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले 2 सब्जेक्ट हैं तो मैं 2 को सर्किल बना लूँ, 3 होते तो 3 बनते, तुम्हारा 3 वो थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंच जाता है, मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो 3 भी समझा दूंगा, फिलहाल 2 समझ लो। ये मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया भाई, ठीक है। चलो अब देखना, सबसे पहले 15 वो लिखो जो दोनों विषय में पास हैं, तो वो कितने विद्यार्थी हैं मेरे 15%, और दोनों विषय में अगर मैं देखा जाए तो यही तो मेरा एक कॉमन एरिया आ रहा है जो दोनों में, इस वाले सर्किल में भी आ रहा है और इस वाले सर्किल में आ रहा है, तो ये 15%, क्या मैं इसको नाम नहीं दे सकता, सभी को दिख रहा है। चलो 15%। आगे क्या बोला, 50% विद्यार्थी गणित में पास हैं। एक बात बताओ, ये मैंने मैथ मान लिया और ये मैंने इंग्लिश मान लिया, अंग्रेजी मान लिया, कोई दिक्कत। मैथ में कितने पास हैं 50, भाई ये लिखा है ना 50%, कितने पास हैं मैथ में 50%। आप एक बात बताओ, जब 50% तो इस पूरे टोटल में 50% पास होंगे ना, इस पूरे टोटल में, जिसमें से 15% तो ये आ गए, तो बचे कितने, जो बचे होंगे वो कितने बचे होंगे 35% ना, 3515 के कितना हो गया मिलके 3515 50। समझ में आ रहा है, आराम से समझना। आगे क्या बोल रहा है, अंग्रेजी में कितने 55%।
55 इंग्लिश का अगर मैं हिस्से की बात करूं तो इंग्लिश का जो हिस्सा है ये पूरा है, ये पूरा इंग्लिश का हिस्सा है जिसमें 15% भी शामिल है। और इसकी वैल्यू मेरी आनी कितनी है, यहाँ से कितनी आनी है 55, तो 55 में से 15 तो ये है ही। इसका मतलब जो इसका जो हिस्सा बचा हो गया, क्या 40% नहीं बचा होगा? बोलो 40% बचा होगा। अब अगर मैं पास की बात करता हूं तो ये सारे के सारे लोग पास है ना, कोई गणित में पास है, कोई इंग्लिश में पास है, कोई दोनों में पास है भाई। कोई इतने 35% तो किस में पास है? गणित में। 40% कितने पास हैं? इंग्लिश में। और 15% अगर मैं पास की बात करूं, पास की, तो 35% प्लस के कितने 15% प्लस के कितने 40%, यही हुआ। और सभी को जोड़ के मेरा 35 और 15 कितना होता है मेरा 50, 50 और 40 कितना हुआ 90। इसका मतलब अगर मैं पास की बात करूं तो कितने लोग पास हैं? 90%। बोलो कितने पास हैं? 90%। जब 90% पास हैं तो फेल कितने हुए भाई? फेल कितने हुए? 10%। अब मैं ये फेल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे जो तादाद दी हुई है वो फेलों की तादाद दी हुई है, तो फेल को ही तो फेल के बराबर रख सकता हूं। जब पास मेरे 90% है तो फेल कितने हुए? 10%। और 10% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 60। 10% की वैल्यू 60। जब 10% की वैल्यू 60 है तो 100% के लिए एक जीरो इधर चेप दूं और एक जीरो इधर चेप दूं। तो इसका मतलब अगर इसने पूछा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा? ए। कितने विद्यार्थी थे परीक्षा में? तो टोटल 600। 600 में से कितने फेल थे? 60 फेल थे, 10%। पहले का आंसर आ गया। कितने? देखो दोबारा देख लो भाई। टोटल 50% मैथ में पास है, तो 15% दोनों में थे, तो ये बचे कितने? 35। 55% दोनों में है 15, ये कितना बचा? 40। टोटल पास किए मैंने, सबको जोड़ दिया 90%। तो फेलों की संख्या कितनी आई मेरी? 10%, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 60। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे? 600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में पास थे? कितनों की बात हो रही है? एक विषय की। तो अगर मैं एक विषय की बात देखूं तो गौर से देखो, ये वाले जो लोग हैं ये एक ही विषय में पास है ना। किसमें? मैथ में। कितने लोग? 35%। ठीक है, कितने लोग? 35% ही तो एक विषय में पास हैं भाई। अगर मैं ये वाले बात करूं तो ये किस में पास है? इंग्लिश में। कितने? 40%। कितने? 40%। और 35 और 40 कितना हुआ मेरा? 75%। 75%। कितने का 75%? 600 का ना। टोटल लोग तो 600 थे। 75% क्या मैं 75/100 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 75% को क्या लिखोगे आप? 75/100। टोटल आदमी कितने हैं? व्यक्ति कितने हैं? 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 6 पंजे 30, 0 6 सत्ते 42 और 2 45। कितना आ गया आंसर? 450। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो तीसरा, दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो तीसरा क्या बोल रहा है? कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास थे? कम से कम एक विषय में। कम से कम का लॉजिक देखो, मैं कहूँगा यार बाजार जा रहा है कि हाँ जा रहा हूँ, कि एक काम करियो तो कुछ खाने को ले आइयो। ठीक है, बोला क्या लाना है? मैंने कहा चलो आम का सीजन चल रहा है तो आम लेता ही हो। तो बोले कितने लाने? मैं क्या एक कम से कम यार तू 10 ले आइयो। कम से कम का मतलब क्या हुआ कि 10 तो तुझे लाने ही लाने हैं हर कीमत पे। 15 भी ला सकता है, 20 भी ला सकता है, वो तेरी इच्छा है। कम से कम का क्या मतलब हुआ कि इतने तो तुझे लेके आने ही आने। ये बात कन्फर्म है? चलो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम एक विषय में पास हैं। कम से कम एक विषय में तो पास होना चाहिए, लेकिन ज्यादा में भी हो तो भी चलेगा। ज्यादा में भी हो तो भी चलेगा। अगर मैं बात करूं ये 35% एक विषय में पास है तो ये चल जाएगा कम से कम एक विषय में। भाई 35% दौड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? 15% ये दोनों में पास है। मैंने क्या बोला था? कम से कम एक में होना चाहिए, एक से नहीं ज्यादा में हो चलेगा। तो ये मेरा 15% चलेगा या नहीं? चलेगा भाई, दौड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में पास है ना।
एक में तो पास होना, मुझे क्या बोला, एक में पास होना चाहिए, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक में हो। ये भी एक में पास है, ये दोनों में पास है, चलेगा, और ये एक में पास है, 40%। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, 35 और 15 कितना हुआ मेरा 50, 50 और 40 मेरा कितना हुआ 90, 90% कितने का 90% भाई, कितने का 600 का जो टोटल थे। तो 9 छिक्के कितना आ गया मेरा, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के कितना आया मेरा 54, आंसर कितना आ गया मेरा 540। 540 दे रखा है कहीं, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला, कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में अनुत्तीर्ण, मतलब एक विषय में फेल हुए, एक विषय में क्या हुए फेल। मैं इधर बता देता हूँ, उधर जगह थोड़ी कम है, दिख रहा है, एक विषय में अनुत्तीर्ण है, ब्लैक पेन ले लेते हैं। आप मुझे ये बताओ, ये जो 35% विद्यार्थी हैं, क्या ये अंग्रेजी में फेल नहीं है भाई? ये 35% जो विद्यार्थी हैं ये मैथ में तो पास हैं, लेकिन ये इंग्लिश में तो फेल है ना, इंग्लिश में फेल है, क्योंकि इंग्लिश का तो इतना ही था ना, लेकिन ये मैथ में फेल है ना, मैथ वाले इंग्लिश में फेल है और इंग्लिश वाले मैथ में फेल है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश वाला इतना हिस्सा है, क्या ये मैथ में फेल नहीं है? तो ये कितना आ गया मेरा 35% और 40%, 35% प्लस के 40%, और ये टोटल कितना होता है मेरा 75%। 75% कितने में से, 600 में से, 6 पंजे 30, 0, 6 सत्ते 30 और 42, 450। एक चीज याद रखना, कम से सिर्फ एक विषय में पास हैं या सिर्फ एक विषय में फेल हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एक विषय में पास हैं या एक विषय में फेल हैं, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। क्योंकि एक विषय में पास है का मतलब ये इसमें पास है तो ये इसमें फेल है, ये इसमें पास है, भाई बात तो एक ही है, उसके कहने का बस तरीका बदल गया। अगर मैं बोलूं सिर्फ एक विषय में पास है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें पास है तो क्या इसमें फेल नहीं है, इसमें पास है तो क्या ये इसमें फेल नहीं है। या दूसरे उसमें बोलूं कि एक विषय में फेल है तो ये वाला इसमें फेल है, ये वाला बात एक ही है, बस उसका कहने का तरीका बदल गया। टेंशन मत लेना, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी यही है। देखो अब लोग आप इस पे प्रैक्टिस करना। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 35% विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। देखो फटाफट करेंगे इसको थोड़ा सा स्पीड से। 2 वेन डायग्राम बना दिए मैंने। आगे क्या कह रहा है, 35% विद्यार्थी फुटबॉल, 40% क्रिकेट और 5% दोनों। सबसे पहले दोनों का लिखा 5%, ये मेरा आ गया क्या क्रिकेट, और ये आ गया मेरा क्या आ गया फुटबॉल। फुटबॉल के 35% विद्यार्थी फुटबॉल पसंद कर रहे हैं तो 5 तो आ गया, बचा कितना मेरा 30, 30 और 5 35। क्रिकेट 40% है तो 5 तो आ गया, ये कितना बचा होगा मेरा 35%। बोलो कोई डाउट है? हाँ हूँ, कुछ तो किया करो, आसानी से बैठे हो चुपचाप, हैं समझ में आ रहा है? चलो डाउट हो तो बता दें। आगे क्या कह रहा है, 5% दोनों। पहला आंसर बताना, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे कक्षा में। सबसे पहले ये बताओ, ये खेलने वालों की संख्या यही है, 35 और 5 कितना हुआ 40, 40 और 30 70, 70%। और क्या कह रहा है, 90 विद्यार्थी किसी भी खेल में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन ये 70% जो विद्यार्थी हैं ये तो रुचि रखते हैं। 70% भाई ये इसमें रख रहा है, ये 70% रुचि रख रहे हैं या नहीं रख रहे। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे 30% हैं वो किसी भी खेल में रुचि नहीं रख रहे, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, कितनी 90। तो 30% की वैल्यू मैं 90 लिख सकता हूँ या नहीं, बोलो। 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 चेपी इधर 2 चेपी इधर, मतलब टोटल संख्या कितनी आ गई मेरे 300। पहला तो हो गया, ठीक है भाई। 70% ये लोग तो रुचि रख रहे हैं ना, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई दोनों खेल रहा है, ये रुचि रख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा कि इतने लोग नहीं रख रहे। जब 70 रख रहे हैं तो इसका मतलब 30 लोग रुचि नहीं रख रहे। 30% की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 90, 1% की वैल्यू 3, तो 100% की कितनी आ जाएगी मेरी 300।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी कम से कम एक खेल में रुचि रखते हैं? कम से कम एक में, एक से ज्यादा में भी हो तो चलेगा, कम से कम एक में मतलब ये कम से कम एक में चलेगा, ये दोनों में ये भी चलेगा, और ये एक में ये भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबको क्या करो 35% प्लस 5% प्लस कितना 30%, टोटल कितना आ गया मेरा 35 और 35 कितना आ गया 70%। कितने का 70%? 300 का। 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आ गया मेरा 210। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, वो हो सकता है कि उसमें, हाँ मैं एक ये करेक्शन कर लो, ये 210 लिख लो, चलो ठीक है, आंसर सही है। कम से कम एक खेल में रुचि रखते हैं, मतलब ये क्रिकेट में रख रहा है, ये फुटबॉल में रख रहा है, ये दोनों में रख रहा है, एक में रख रहा है, तो 70% रख रहे हैं। कितने का? 300 का। 2 जीरो से 2 जीरो है, कितना है 210। नेक्स्ट देखो सी, इधर बता दे रहा हूँ मैं सी मेरा क्या कह रहा है कितने विद्यार्थी सिर्फ एक खेल में रुचि रखते हैं? एक खेल में का मतलब क्या हुआ, ये 35% एक खेल में रख रहे हैं या नहीं, किस में? क्रिकेट में। और ये 30% एक खेल में रख रहे हैं, किस में? फुटबॉल में। तो 30% प्लस 35% कितना हुआ भाई? 65%। 65% किसका? 300 का। 2 जीरो काट दो यहाँ से, 3 पंजे 15, 1 3 छिंग 18, 195। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं। अगर 60 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हैं? ठीक है, चलो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो मैं इसमें फंस जाऊंगा। कैसे फंस जाऊंगा वो देखो। चलो भाई, अब पहले वालों में जो दे रखी थी वो क्या दे रखी थी? पास की बात दे रखी थी, लेकिन इसमें किसकी दे रखी है? फेल की। अगर मैं 10% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं, लेकिन भाई चलो मान लो मैंने फेल का बनाया, अनुत्तीर्ण का बना लिया मैंने, फेल का कितना 55, दूसरे का मैंने फेल का बना दिया 40, लेकिन ये जो 10% है ये किसका है? पास का। तो तीनों यूनिट सेम आनी चाहिए या नहीं? तो मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, अगर मैं मैथ की बात करूँ, दूसरा इंग्लिश की बात करूँ, ध्यान से समझते रहना भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना सारे लोग, ठीक है। मैं इधर पास लिखता हूँ और इधर फेल लिखता हूँ, ठीक है। किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में फेल हैं। कितने फेल हैं? 55%। आप मुझे एक बात बताओ, जब 55% फेल हैं तो पास कितने होंगे गणित में? 45% ना, दोनों को मिला के 100% होता है या नहीं होता भाई? 55% फेल हैं तो पास कितने होंगे? 45। आगे क्या बोल रहा है कि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं। 40% किस में फेल है? अंग्रेजी में। तो इसका मतलब अंग्रेजी में पास कितने हुए मेरे? 60%। क्या कह रहा है? 10% विद्यार्थी दोनों विषय में, बोथ कितने? 10%। क्या मैं अब इसका वेन डायग्राम नहीं बना सकता? बहुत आसानी से बना सकता हूँ। देखो कैसे, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। चलो दोनों में कितना आ गया मेरा? 10%। पास कितने हैं मैथ में? 45। जब 10 आ गया 45 है तो ये कितना बचा होगा मेरा? 35। ये 35 है, इंग्लिश में 60 है, तो ये मेरा कितना बचा भाई? 50। अगर मैं ये वाला हिस्सा लेता ना तो ये मेरा ज़्यादा चला जाता। कैसे ज़्यादा चला जाता? देखो यहाँ मैं अगर 10% लेता तो 50 40 90 95, और 95 10 कितना पहुँच जाता? 105। 100% से तो ऊपर कोई चीज़ होती नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? चलो आप क्वेश्चन ले लो। ये मेरा 35% किस में पास है? मैथ में। ये किस में पास है मेरा? इंग्लिश में। और ये किस में पास है मेरा? दोनों में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? परीक्षा में कितने और 60 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं। 60 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। 10% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। इसका मतलब ये 90% विद्यार्थी दोनों विषय में
अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए? बताओ भाई, परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए? अगर मैं टोटल बात करूं, परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं? 50 और 10 60। सबसे पहले एक काम करो, इसको निकाल लो। 60 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, कहने का मतलब है 60 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं पास का निकाल लेता हूँ। पास में आ कितने लोग हैं, ये मैं पास का निकाल लेता हूँ। पास 50 10 60 और ये कितने आए? 95%। 95% लोग क्या है मेरे पास हैं। जब 95% पास हैं तो फेल की संख्या अगर मैं बात करूं तो फेल की संख्या मेरी कितनी आ जाएगी? 5%। और 5% की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है यहाँ से? 60। 5% की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? 60। कोई भी चीज़ होती कितने परसेंट है भाई? 100%। 100 को बनाने के लिए क्या इसमें मैं 20 की गुणा नहीं करूँगा? 20 पंजे 100, बिल्कुल करूँगा। और जब 20 की इधर हो रही है तो इधर भी 20 की कर दो, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा मेरा? 1200। टोटल अगर पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा में कितने लोग शामिल थे तो कितना आ जाएगा मेरा? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मैं इधर देख लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए? कम से कम एक में, तो ये 35% विद्यार्थी मैथ में, 30%, ये 50% इंग्लिश में, 50 और 35 कितना हुआ? 85। भाई 35% किस में पास हैं? ये मैं ये ले लेता हूँ ब्लैक। 35% किस में पास हैं? ये मैथ में। 50% किस में पास है? इंग्लिश में। तो टोटल कितना आ गया? 85%। और 85% कितने का? टोटल कितना दे रखा है मेरा? 1200। 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60 के जीरो, 6 12 अट्ठे 96 और 6 कितना होता है? 112। ये चीज होती सिर्फ एक विषय के लिए, सिर्फ एक विषय में आप इसको कर सकते हो। ये तीसरे का आंसर यही आएगा, सिर्फ एक विषय में। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 के जीरो, 12 अट्ठे 96 और ये मेरा कितना आ जाएगा? 112। 112 1120 आ जाएगा। इसमें शायद ऑप्शन कहीं गलत होगा, 1120 ये कर लो। ठीक है, सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण है, तो एक विषय में कौन सा? 35 प्लस 50 कितना आ गया? 85। 85% किसका? 1200 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60 जीरो, 6 12 अट्ठे 96 और 6 कितना होता है मेरा? 102। 96 6 100 1020। ठीक है, चलो कैलकुलेशन है, इसको तो आप खुद कर सकते हो यार, ये कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। बीच वाले को देख लो, कम से कम एक विषय में पास है, कम से कम। ये वाला 35% पास है, ये 2 विषय में पास है, ये एक में, तो 50 10 60 और ये कितना आ जाएगा? 95। तीनों को क्या करूं मैं? जोड़ दूं। 35% प्लस 10% प्लस 50%, तीनों की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी? 50 60 95%। 95% किसका? 95% मेरा। टोटल कितने आए थे? 1200। 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60 के जीरो, 6 12 नंबर 108, 108 और 6 कितना होता है? 114। ये कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1140। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।